दोस्तों, एक व्यक्ति जिसकी उम्र उसकी पत्नी की उम्र से 20 साल ज्यादा थी, इसके बावजूद भी पत्नी को कोई एतराज नहीं था। बड़ी खुशी से अपने पति के साथ में अपनी जिंदगी को बिता रही थी। दोस्तों, पत्नी जो थी वो 5 महीने की गर्भवती थी और 8 साल की एक बेटी भी थी। दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और ये सब जब ये कर रहा था, उसी दौरान वो 8 साल की जो बेटी थी वो देख लेती है तो वो डर जाती है और चीखने लगती, चिल्लाने लगती है। दोस्तों, इस व्यक्ति ने क्या किया, पत्नी को तो इसने मार दिया, भाग के ये अपनी बेटी को भी दबोच लेता है, जमीन में पटक देता है और घर में एक ब्लेड रखा होता है, उस ब्लेड से अपनी बेटी के गले को काट देता है। यानी कि इसने अपनी पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया और ये घर से फरार हो जाता है। जब ये सूचना पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस इसकी तफ्तीश में लग जाती है, इसकी खोज खबर में लग जाती है। लेकिन दोस्तों, ये पकड़ में नहीं आता है। कड़ी मशक्कत के बाद में 1 महीने बाद ये व्यक्ति पकड़ में आता है पुलिस के। तो ये फिर जो सच्चाई बताता है कि इसने अपने पत्नी को क्यों मारा, उसको सुन के हर कोई हैरान रह जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिर में इस व्यक्ति की क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इसने अपनी गर्भवती पत्नी को मार दिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों, ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के आगरा का है। आगरा में एक थाना जिसको जगदीशपुर बोलते हैं और इस जगदीशपुर थाना के अंतर्गत दोस्तों एक मोहल्ला, जिस मोहल्ला में एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल रईस, वो दोस्तों 45 साल के ऊपर की उसकी एज थी और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम सबीना था और वो लगभग 20 साल अपने पति से छोटी थी। दोस्तों, वो 5 महीने की गर्भवती थी और 8 साल की एक बेटी भी थी इन दोनों की। उस बेटी का नाम था इनाया। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। ये जो अब्दुल रशीद था, ये छत्तीसगढ़ में मार्बल का काम करता था, तो उसी से जो इसको पैसा मिलता था उसी से ये अपने घर को चलाता था। बीबी भी खुश रहती थी और बेटी भी खुश रहती थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी घर में। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि लगभग 7-8 अप्रैल के बीच में उस मोहल्ले में बहुत तेज बदबू आने लगती है। जो उस मोहल्ले में लोग रहते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जैसे जैसे दोस्तों दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे उस मोहल्ले में बदबू बढ़ने लगती है। अब उस मोहल्ले के सारे लोग परेशान कि आखिर में ये बदबू कहाँ से आ रही है। लोग इधर उधर सब जगह देखते हैं कि कहीं कोई कुत्ता तो नहीं मरा पड़ा हुआ, कहीं किसी के घर में बिल्ली तो नहीं छत में पड़ गई। दोस्तों, सभी लोग सबके घरों को देखते हैं, छतों को देखते हैं कि कहीं पे कुछ मरा तो है भाई। बदबू बहुत ज्यादा आ रही, इतनी कि सहन नहीं हो रही। लेकिन किसी को भी पूरे मोहल्ले में कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि भाई उनको पता चले बदबू कहाँ से आ रही है। तब दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में बात आती है कि अब्दुल रशीद के घर में ताला पड़ा हुआ है। अब्दुल रशीद और उसकी पत्नी, बच्चे सब पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो बदबू है इतनी गंदी, ये अब्दुल रशीद के घर की तरफ से आ रही है, क्योंकि बाकी तो सबके घर चेक कर लिए, अब्दुल रशीद का ही घर चेक नहीं किया। हो ना हो कि अब्दुल रशीद के घर में कोई बिल्ली मर गई हो जिसकी वजह से इतनी बदबू आ रही है। तो दोस्तों, कुछ लोग जाते हैं अब्दुल रशीद के घर के पास में। जैसे घर के पास में जाते तो और भी ज्यादा बदबू आने लगती है। दोस्तों, कुछ लोगों को अनहोनी की आशंका होती है कि ऐसा तो नहीं कि भाई घर में किसी को मार दिया गया हो और ये अब्दुल रशीद ताला लगा के चला गया। वैसे तो इसकी पत्नी कभी जाती नहीं है। दोस्तों, लोगों को शक होता है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जो जगदीशपुर थाना था वहां पे लोगों ने सूचना दी तो भाई पुलिस भी वहां पे पहुंचती है। पुलिस को भी आभास हो गया था कि भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ है। पुलिस ने अब्दुल रशीद के घर का ताला तोड़ा, दरवाजा खुला। जैसे ही दोस्तों दरवाजा खुलता है, लोगों का वहां पे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। इतनी बदबू कि असहनीय बदबू हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे दोस्तों पुलिस और कुछ लोग अपनी नाक मुंह को बंद करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही उनको दिखता है कि सामने 2 लाशें पड़ी हुई हैं। दोस्तों, 2 लाशें वो थी अब्दुल रशीद की पत्नी थी जो सबीना थी। दोस्तों, सबीना बहुत ज्यादा सुंदर थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया। दोस्तों, सबीना की जो बेटी थी इनाया, जो 8 साल की थी, दोनों को मार दिया और दोनों का जो शव था एक में लिपटा के ऊपर से कम्बल उठा दिया। यहां तक कि उन शवों में कीड़े पड़ने लगे, क्योंकि 4-5 दिन हो गए थे और जब ज्यादा बदबू आने लगी तब लोगों ने भाई इस पे ध्यान देना शुरू किया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों को किसने मारा।
तो मोहल्ले के लोगों ने कहा कि हो ना हो अब्दुल रशीद ने ही मारा है, क्योंकि अब्दुल रशीद ही दरवाजा बंद करके गया है। तो इससे पहले इसने अपने पत्नी को मारा है, बेटी को मारा है, और इसके बाद ये ताला लगा के घर से गायब हो गया है। तो भाई पुलिस ने पहले तो उन सबों को उठवाया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इसके बाद में भाई पुलिस तफ्तीश में लग जाती कि अब्दुल रशीद कहाँ है। दोस्तों जितने भी रिलेटिव्स थे उनके पास में संपर्क किया जाता है। जो सबीना थी उसके मायके वाले भी आ जाते हैं। तो भाई सबसे संपर्क किया जाता है, अब्दुल रशीद के बारे में पूछा जाता है। तो अब्दुल रशीद जो था वो अपने किसी भी रिश्तेदारी में नहीं गया था, और अब्दुल रशीद का जो नंबर था वो भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब भाई डबल मर्डर का केस था। पुलिस भाई इसकी तफ्तीश जोरदारी से करने लगती है। लगभग 15 दिन का समय बीत गया, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों पुलिस ने अपने खुफिया मुखबिर लगा दिए कि कभी तो ये पकड़ में आएगा, एक दिन तो ये पकड़ में जरूर आएगा, चाहे ये कहाँ भी हो। दोस्तों जो भी इसकी लोकेशन मिलती थी, अगर उस लोकेशन पे पुलिस पता करती तो उस लोकेशन पे भी ये नहीं मिलता था। शायद है कि इसने अपने फोन को भी इधर उधर कर रखा था। लेकिन दोस्तों 1 महीने के बाद में जब वापस अपने घर पे आता है, इसको शायद लग रहा होगा कि पुलिस अब शांत हो गई, क्योंकि दिखने से ऐसा लग रहा था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उस कातिल को ढूंढ ही नहीं पा रही। तो इसको शायद ये लग रहा था कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये 9 मई को वापस अपने घर के लिए आ रहा था। पुलिस को खुफिया मुखबिर के द्वारा ये बात पता चल जाती है कि वापस अपने घर के लिए आ रहा है। तो पुलिस ने बाकायदा एक अपना पूरा जाल बिछाया, और गुरुवार रात को 9 मई को इसको बिचपौली मार्ग पे पकड़ लिया जाता है। पहले तो दोस्तों इसने फायरिंग की, और जब इसने फायरिंग की तो पुलिस ने भी फायरिंग की, और पुलिस की फायरिंग से दोस्तों क्या होता है, इसके बाएं पैर में गोली लग जाती है। ये वहीं पे गिर जाता है। तो पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती। पहले तो इसको मेडिकल ले जाया जाता है, वहां पे इसका इलाज चलता है। इसके बाद पुलिस ने फिर इससे कबूलाना शुरू किया कि भाई बताइए क्यों तुमने अपनी बेटी और पत्नी को मारा। तो इसने जो अपनी दास्तां बताई, जो कहानी बताई, उसको सुन के हर कोई दंग रह गया। दरअसल दोस्तों इसने ये बताया कि साहब जो ये मेरी पत्नी थी, इसका नाम सबीना था, और ये हमसे लगभग उम्र में 20 साल छोटी थी, और ये मेरी तीसरी पत्नी थी। पहली जो मेरी पत्नी थी उससे मेरा तलाक हो गया था, और जो दूसरी मेरी पत्नी थी जिससे मैंने दूसरी बार शादी की, वो एक बीमारी के चलते खत्म हो गई थी, इस दुनिया से चली गई थी। और तीसरी बार मैंने इससे आज के लगभग 6 महीने पहले यानी कि 8 नवंबर 2024 को मैंने सबीना से शादी की, और सबीना भी शादीशुदा थी। इसके पति ने इसको तलाक दे दिया था, इसकी 8 साल की बेटी थी। तो इससे मेरी शादी हो जाती है। हम मार्बल का काम करते हैं छत्तीसगढ़ में, जिससे मेरी स्थिति बढ़िया थी। तो इसके माता पिता ने शादी कर दी, तो हम अच्छे से रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सबीना है किसी और से बात करती है। मैंने इसकी बेटी तक को भी अपना लिया कि चलो इसकी बेटी को अपना लेंगे, अपनी बेटी समझ के रखेंगे। लेकिन ये किसी और से बातें करने लगी, क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा है, इसको हम पसंद नहीं थे। शायद है कि सिर्फ इसीलिए इसने शादी कर ली कि हम अच्छा कमाते हैं, और जो भी हम कमाते थे ये सारा पैसा मुझसे लेने की कोशिश करती है, और घर का सही से खर्च भी नहीं चल पाता था। बस ये पूरे दिन पैसों की डिमांड करती थी, और जब भी हम अपने घर पे आते थे तो ये ना टाइम से खाना बनाती, ना मुझसे बात करती, बस 24 घंटे फोन पे लगी रहती थी। जिसके चलते 5 अप्रैल को मेरी इससे बहुत ज्यादा बहस हो गई। अब्दुल रशीद बताता है कि झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पास में एक डंडा रखा हुआ था, वो डंडा उठा के मैंने इसके सर पे मार दिया। ये बेहोश हो गई। तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि अगर इसको होश आएगा तो पता नहीं कितना बड़ा बवाल कर देगी, क्यों ना इसको खत्म ही कर दे। तो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, मैंने उसको खत्म कर दिया। और ये सब करते हुए मेरी जो बेटी थी, यानी जो मेरी सौतेली बेटी थी इनाया, उसने देख लिया, वो चीखने लगी। तो मैंने सोचा कि अगर इसने सबको बताया तो लोग हमें मार ही डालेंगे। तो इसीलिए मैंने उसको भी मार डाला, उसका गला काट दिया। खून बहने लगा, और खून इतना ज्यादा बह गया कि उसकी भी मौत हो गई। जब दोनों मर गई तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से भागना ही सही रहेगा। मैंने दोनों की लाशों को इकट्ठा किया, ऊपर से कंबल उठा दिया, और मैं घर से निकल गया बाहर। मैंने ताला लगा दिया। मैंने सोचा कि कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मैंने मारा है। हम सबको ये बता देंगे कि हम तो छत्तीसगढ़ में थे, और यहाँ पता नहीं इनको किसने मार दिया। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में मैं भाग गया, वहाँ पे काम करने लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद में वहाँ काम नहीं मिलने लगा, कोई काम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि आगरा वापस चलते हैं, वहाँ पे फिर से कोई काम करते हैं। और ये भी लग रहा था कि पुलिस अब कुछ भी नहीं कर रही, शायद है कि पुलिस शांत बैठ गई।
दोस्तों ये कहानी वो व्यक्ति बताता है तो भाई जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है कि इतनी सी बात के लिए इसने बताइए डबल मर्डर कर दिए, डबल का ट्रिपल मर्डर कर दिए, क्योंकि पत्नी गर्भवती थी 5 महीने की। और वो अब्दुल रशीद ये भी कहता है कि इसके गर्भ में जो बच्चा था वो भी मेरा नहीं है। फिलहाल दोस्तों आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि पति हो या पत्नी हो, जो रिश्ता मंजूर नहीं है तो आराम से आसानी से अलग हो जाइए। किसी की हत्या करना, कानून को अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर रिश्ता तुम्हारा सही नहीं चलता है तो आप लोग अपनी राय बस रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।